हेलो एवरीवन। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 9.24 देखिए फिगर हमने यहाँ बना लिया है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पर एंगल पी क्यू आर ये दे रखा है 100 डिग्री। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। इस सर्किल पर देखिए पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक है, विद सेंटर ओ, और यह सेंटर दे रखा है ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर ये हमें यहाँ पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थ्योरम 9.7 पता होनी चाहिए। अगर आप पुरानी बुक प्रीफर कर रहे हैं तो उसमें थ्योरम 10.8 है। तो देखिए उस थ्योरम को मैं बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। उस थ्योरम में था कि सेंटर से अगर किसी आर्क पर जो एंगल बनता है, ये आर्क है, ये सेंटर है, यहां से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी पॉइंट से यानी क्यू पॉइंट से हमने इन पी और आर पॉइंट को जोड़ा। इस आर्क पर पी और आर पॉइंट है, इन पॉइंट को रिमेनिंग पार्ट से जोड़ा यानी क्यू पॉइंट से जोड़ा, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, उस थ्योरम में ये पार्ट सी था यानी केस सी था। ठीक है, तो इस एंगल का डबल होगा ये, यानी कि पी ओ आर। ध्यान दीजिए ये जो बाहर का एंगल है ना 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। पी ओ आर ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा, यानी कि इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। इसका रीजन क्या है? रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम 9.7। थ्योरम 9.7 और इसका स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है। इसका स्टेटमेंट क्या था? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। ठीक है, तो ये जो एंगल कितना होगा इसका डबल, ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है? एंगल पी क्यू आर दे रखा है 100, तो 2 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई लगाया था 2 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया 200 डिग्री। ठीक है, 200 डिग्री आ गया क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर ये कितना आ गया 200 डिग्री। अब आप देखिए ये 200 डिग्री है, तो ये अंदर का ये वाला एंगल कितना होगा? देखिए टोटल एंगल एक पॉइंट के अराउंड यानी गोलाई में जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। जब इतना ही 200 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया? ये आ जाएगा कितना 160 डिग्री। कितना 160 डिग्री, क्योंकि ये 200 ये है तो 160 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल पी ओ आर ये कितना आएगा 360 डिग्री में से हम ये 200 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 160 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 160 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में एक साइड, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। जब रेडियस इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ, एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। दोनों को मैं एक ही नाम देने वाला हूँ, दोनों को मैं ओ पी आर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर, क्योंकि दोनों इक्वल है, प्लस एंगल 160 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये ट्रायंगल ही तो है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल में। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो देखो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2 एंगल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर। ठीक है, 160 डिग्री को उधर पहुंचा देंगे तो क्या आएगा 180 माइनस 160 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? ये बचा 20 डिग्री। और यहाँ से एंगल ओ पी आर, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 इधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में तो कितना आ जाएगा कैंसिल आउट करके 10, यानी एंगल ओ पी आर कितना आ गया? ओ पी आर आ गया हमारा 10 डिग्री। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ओ पी आर हमें निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है, तो ओ पी आर कितना आ गया 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, थैंक यू।